आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। जैसे कि अगर आपके हिंदी के वाक्य में अगर हो मैं हूँ, यानी कि वाक्य के स्टार्टिंग में अगर मैं हूँ हो तो उसे हम बोलेंगे आई एम। हम कैसे बोलेंगे? आई एम मतलब मैं हूँ। और अगर वाक्य में हो मैं था, इसको हम आई वॉज लगाकर ट्रांसलेट करेंगे। मैं था, आई वॉज। इसी तरह नेक्स्ट करेंगे। मेरे पास है, अगर वाक्य है मेरे पास है या मेरा है तो इसे हम ट्रांसलेट करेंगे आई हैव से। आई हैव, यानी जो इंग्लिश में सेंटेंस बनेगा आई हैव से बनेगा। नेक्स्ट है मेरा था या मेरे पास था, इसे हम बोलेंगे आई हैड। और लास्ट में है मैं, गा, गी और गे। यानी कि देखिए, अगर आपके वाक्य की शुरुआत में मैं है और लास्ट में गा, गी, गे आया है तो हम उसे आई विल से करेंगे। आई विल। जैसे मैं जाऊंगा आई विल गो, मैं खाऊंगा आई विल ईट, मैं डांस करूंगा आई विल डांस, मैं सोचूंगा आई विल थिंक। इसी तरह इंग्लिश बनाने के लिए हम आई विल का यूज करते हैं। चलिए फिर से समझते हैं। अगर वाक्य में है मैं हूँ, आई एम, और वाक्य में है मैं था तो आई वॉज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मेरा है या मेरे पास है तो हम आई हैव का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मेरा था या मेरे पास था तो हम आई हैड का यूज करेंगे। और फिर नेक्स्ट है मैं, गा, गी, गू, गे तो हम आई विल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ठीक है, मैं खुश हूँ। इस वाक्य के स्टार्टिंग में मैं हूँ और लास्ट में हूँ। मैं हूँ यानी आई एम। ठीक है, और खुश का हैप्पी हम लिखेंगे। ठीक है, मैं हूँ मतलब आई एम हैप्पी। ठीक है गाइस, मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो प्रेजेंट टेंस पे होते हैं। ठीक है, तो आप जब भी बनाओगे इसे प्रेजेंट टेंस पे ही बनाओगे। चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं। जैसे मैं था, आई वॉज। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ना वो पास्ट टेंस के होते हैं। ठीक है, जो बीत चुका है, पास्ट। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, मैं व्यस्त था, मैं था, मैं का आई, था का वॉज, व्यस्त था मतलब बिजी, आई वॉज बिजी। ठीक है, आई वॉज बिजी, मैं बिजी था। नेक्स्ट है मेरा है या मेरे पास है, इसके लिए हम यूज करेंगे आई हैव का। ठीक है, बेसिकली देखिए यह क्या बताता है, ये अधिकार बताता है। इसका मतलब है कोई चीज़ जो आपके पास है या आपकी है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए आप, मेरे पास एक किताब है, मेरे पास मतलब आई हैव। ठीक है, आई हैव एक किताब, एक का अ हो जाएगा, किताब का बुक हो जाएगा। ठीक है, आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है। यह प्रेजेंट टेंस पे हम बना रहे हैं। वर्तमान में मेरे पास कोई चीज़ है, उसे हम बोलेंगे आई हैव अ बुक, मेरे पास एक बुक है। नेक्स्ट है आई हैड, मतलब मेरा था या मेरे पास था। ठीक है, बेसिकली हम आई हैड को इसलिए इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ मेरे पास थी पर अब नहीं है मेरे पास। ठीक है, पहले कोई चीज़ मेरी थी पर अब वो मेरे पास नहीं है। जैसे मेरे पास एक कार थी। ठीक है, मेरे पास के लिए हम आई लिखेंगे, थी के लिए हम हैड लिखेंगे, अ कार मतलब एक कार थी तो अ कार लिखेंगे। ठीक है, आई हैड अ कार। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है गा, गे, घी। ठीक है, कभी भी अगर मैं के साथ गा, गे, घी आएगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे आई विल। ठीक है, और आई विल हम फ्यूचर में आने वाले समय की बात करते हैं। ठीक है, जैसे मैं खाऊंगा, आई विल ईट। ठीक है, मैं सोचूंगा, आई विल थिंक। मैं पढ़ाई करूंगा, मैं का हो जाएगा आई, करूंगा, करूंगी या करूंगे होगा, उसके लिए हम विल का यूज करेंगे। ठीक है, पढ़ाई के लिए हम स्टडी का यूज करेंगे। ठीक है, मैं, आई विल स्टडी, पढ़ाई के लिए स्टडी का यूज करेंगे। ठीक है गाइस, आई विल स्टडी। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, आई विल स्टडी, मैं पढ़ाई करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट है लेकिन, परंतु, किंतु। अगर मैं आपको थोड़ी बड़े सेंटेंसेस दूंगी तो आप उसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। ठीक है, जैसे हमारा सेंटेंस है, मैं आज बहुत खुश हूँ। ठीक है, तो इस सेंटेंस के फर्स्ट में मैं हूँ और लास्ट में हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे आई एम। ठीक है, अगर हमें थोड़े बड़े सेंटेंसेस दिए जाते हैं ना तो उन्हें एक ट्रांसलेट करने की ट्रिक होती है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट को पकड़ो। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट है मैं। ठीक है, तो मैं का तो आई हो गया। अब हमें देखना है लास्ट में क्या है, लास्ट में हूँ। ये प्रेजेंट टेंस है, मतलब हम अभी किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, मैं हूँ। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई एम। अब हमें पीछे की तरफ से आना है और पीछे की तरफ क्या है, बहुत खुश मतलब वेरी हैप्पी। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है आज मतलब टुडे, मैं आज बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। समझ रहे हो ना गाइस, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। मैं हूँ मतलब आई एम, मैं हूँ। वह है, शी इज। ठीक है, वे लोग हैं, दे आर। ठीक है,
अगर सब्जेक्ट आई नहीं, दे, वी, शी, ही या किसी का नाम हो तो आप क्या यूज़ करेंगे, ठीक है? उसके लिए मैंने एक ट्रांसलेट ट्रिक बताई है। सबसे पहले सब्जेक्ट को पकड़ लो, फिर लास्ट को देखो, फिर बैकवर्ड से ट्रांसलेट करो, ठीक है? आई के साथ हमेशा एम लगता है। शी, ही, दिस, दैट ये सब के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, ठीक है? यू, वी, दे के लिए हम आर का यूज़ करते हैं और ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है? मैं बस एक ही सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ, वो है आई, ताकि आप इजीली समझ सको, ठीक है? नेक्स्ट है मैं हर दिन इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है? इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए मैं लिखूँगा आई, ठीक है? और लास्ट मुझे देखना है कि लास्ट में क्या है? लास्ट में है हूँ, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? एम, ठीक है? आई के साथ तो हमेशा एम ही लगता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई एम, ठीक है? लास्ट है हूँ, तो पता है आपको, हूँ का हो जाएगा आई एम, ठीक है? अब हम बैकवर्ड आएँगे, बैकवर्ड आ रहे हैं तो यहाँ इंग्लिश सीख रहा हूँ, ठीक है? कोई काम अगर कंटिन्यू चल रहा है तो उसके लिए हम आईएनजी यूज़ करते हैं। सीखना का इंग्लिश क्या होता है? लर्न, ठीक है? अगर कोई भी काम कंटिन्यू चल रहा है तो उसके लिए हम आईएनजी का यूज़ करेंगे, वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देंगे, ठीक है? तो सीखना का इंग्लिश क्या होता है? लर्निंग, तो लिखेंगे लर्निंग, आई एम लर्निंग, ठीक है? लर्निंग, उसके बाद लर्निंग के बाद क्या है? इंग्लिश, तो इंग्लिश का लिखेंगे इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश। हर दिन का ट्रांसलेट होता है एवरीडे, ठीक है? तो उसके लिए हम लिखेंगे एवरीडे, आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरीडे। आई होप गाइस आप लोग समझ पा रहे हो, ठीक है? मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको। नेक्स्ट है, मैं ये बताऊंगी ना, ये आप लोग को बताना, ये एज ए होमवर्क मैं आपको दे रही हूँ। मैं मीटिंग के लिए तैयार हूँ, ठीक है? आप मेरी अगर ट्रिक लेके चलोगे तो आप बहुत ईजिली बना लोगे, ठीक है? तो आप मुझे कमेंट करके बताना, इसके ट्रांसलेट करके आप इसे कैसे लिखोगे, ठीक है? सही हो या गलत हो, पर आप प्लीज़ कोशिश करना कि इसे आप ट्रांसलेट कर सको, ये बहुत ईज़ी है। चलिए नेक्स्ट है, मैं था मतलब आई वॉज़। मैं पहले बहुत आलसी था, तो पहले सब्जेक्ट को पकड़ते आई, था का इंग्लिश होगा वॉज़। बहुत आलसी के लिए लिखेंगे वेरी लेज़ी और पहले के लिए लिखेंगे बिफ़ोर। मैं पहले बहुत आलसी था, आई वॉज़ वेरी लेज़ी बिफ़ोर, ठीक है? आई वॉज़ वेरी लेज़ी बिफ़ोर, ठीक है गाइज़? आप समझ रहे होंगे। अब दूसरा सेंटेंस थोड़ा-सा बड़ा है, ठीक है? आप कोशिश करना। मैं 2 साल पहले दिल्ली में था, ठीक है? आई वाज़ इन दिल्ली 2 ईयर अगो। आई वाज़ मैं था, आई वाज़ इन दिल्ली मतलब दिल्ली में था, दिल्ली में था, इन दिल्ली 2 ईयर अगो मतलब 2 साल पहले, ठीक है? अब नेक्स्ट करते हैं। मेरा है या मेरे पास है, ठीक है? आई हैव सब्जेक्ट पकड़ते हैं मेरा, ठीक है? मेरा का इंग्लिश हो जाएगा आई, है का इंग्लिश हैव। एक वन भाई का ब्रदर, आई हैव वन ब्रदर, ठीक है? आज मेरे पास बहुत काम है। चलिए अच्छे से समझिएगा, काम किसका है? मेरा, ठीक है? तो उसके लिए हम आई का यूज़ करेंगे, ठीक है? और कोई भी चीज़ अगर मेरी होती है या मेरे पास होती है उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई हैव, ठीक है? जैसे आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टुडे, मेरे पास बहुत काम है। आई हैव लॉट्स ऑफ वर्क टुडे, ठीक है गाइस? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होगी, आप समझ पा रहे होंगे जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है? मेरा एक सपना था, ठीक है? मेरा है सब्जेक्ट आई, था का मतलब पास में कोई चीज़ था बट अभी नहीं है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई हैड, ठीक है? कोई भी चीज़ अगर आपके पास पास्ट में थी बट अभी नहीं है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैड। और हैड हम सारे सब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं, आई, शी, वी, दे, ठीक है? तो मेरा एक छोटा सा घर था, ठीक है? उसके लिए हम यूज़ करेंगे आई हैड अ स्मॉल हाउस। आई हैड अ स्मॉल हाउस, मेरे पास एक छोटा घर था जो अभी नहीं है मेरे पास, पास्ट में था। मेरे पास एक साइकिल थी, आई हैड अ बाईसाइकिल। मेरे पास मतलब आई थी तो हैड अ बाईसाइकिल। पिछले साल मेरे पास एक कार थी, ठीक है? मेरे पास आई हैड। अब हम बैकवर्ड से ट्रांसलेट करेंगे, उसके बाद है एक कार, ठीक है? इसके लिए हम लिखेंगे आई हैड अ कार, ठीक है? पिछले साल मतलब लास्ट ईयर, ठीक है? पिछले साल मतलब लास्ट ईयर। आई हैड अ कार लास्ट ईयर। पिछले साल मेरे पास एक कार थी, ठीक है? आप समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट है मैं गा गे गी, ठीक है? आई विल मतलब फ्यूचर टेंस है, ठीक है? कोई भी चीज़ मेरे पास होगी या मैं यहाँ होऊंगा, ठीक है? एक चीज़ ध्यान रखना, विल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, ठीक है? जैसे कि देखिए मैं कल पढ़ाई करूंगी, आई विल स्टडी टुमारो, मैं कल पढ़ाई करूंगी। आई विल स्टडी टुमारो, ठीक है? मैं तुम्हारी मदद करूंगा, आई विल हेल्प यू।
आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, ठीक है? अभी नहीं कर रही हूँ, ये फ्यूचर की बातें हो रही है, फ्यूचर में करूँगा, मतलब बाद में करूँगा, इसके लिए हम विल का यूज़ करेंगे। मैं अपना काम पूरा करूँगी, आई विल कंप्लीट माय वर्क, ठीक है? अभी नहीं हुआ है, ये फ्यूचर की बात है कि आप बाद में करोगे, उसके लिए विल का हमेशा यूज़ करते हैं। मैं तुम्हें कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू टुमारो, मैं तुम्हें कल कॉल करूँगा, आई विल कॉल यू टुमारो। एंड ये आपका होमवर्क है। मेरे पास एक आइडिया है, कमेंट करके बताएँ।